मसीह यसु में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। खुदावंद के फजल व करम से उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सीखने वाले हैं दुआ के बारे में। तो दुआ कैसे की जाए या किस वक़्त की जाए। दुआ खुदावंद यसु मसीह ने मत्ती की इंजील में भी कहा है कि तू अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके तेरा बाप जो पेशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। दुआ कई तरीक़ों से की जाती है। दुआ हम चर्च में करते हैं, दुआ हम सुबह को करते हैं, दुआ हम शाम को करते हैं, जमात में दुआ करते हैं। लेकिन जैसे दाऊद नबी कहता है कि खुदावंद मुझे तू वो वक़्त बता कि मैं तेरे हजूर दुआ करूं तो मेरी दुआ तेरे हजूर पहुँचे। तो दुआ का मतलब है खुदावंद से बातें करना, खुदावंद से राब्ता रखना और खुदावंद की पनाह में रहना। जैसे आप जानते हैं हन्ना को कि जब वो खुदा के घर में, खुदा की इबादत गाह में, हैकल में दुआ कर रही थी तो फ़कत उसके होंठ हिल रहे थे। वो सिसकियाँ लेकर हाय भर भर कर दुआ कर रही थी। जब एली कहन ने देखा कि ये औरत शायद नशे में है, लेकिन उसने उसे कहा कि आए मेरे मालिक, मैंने नशा नहीं किया, तू मुझे ऐसा ना समझ, मैं तो खुदावंद के आगे अपना दिल रखा है। खुदावंद हमारी सोच को, हमारे ख्यालात से वाकिफ़ है। जब हम खुदावंद के आगे झुकते हैं, उसके आगे सजदा करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो हमारी दुआएं खुदावंद के हजूर पहुंचती है। कई लोग समझते हैं सबका अपना अपना होता है, अमान है खुदावंद के ऊपर। कई बहुत ऊंचा बोलकर दुआ करते हैं, कई हाथ उठाकर दुआ करते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर सजदा करके खुदावंद को दुआ करती हूँ। और खुदावंद के आगे, अब दुनिया में इतने दुख है, इतनी परेशानियाँ हैं, दुनिया दुखों में घिरी हुई है। आज वक्त है कि हमें दुआ करना चाहिए। हमारा ये चैनल चलाने का मकसद भी यही था कि हम दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, ताकि जो हमारी कलीसिया बिखर चुकी है, हमारी कलीसिया ऐसे ऐसे मुल्क पाकिस्तान में या इंडिया में लोग जैसी वो रस्मात अदा करते हैं वैसे ही हमारे लोग हो गए हैं। वो समझते कि शायद मैं ये बेहतर समझती हूँ कहना, जो मेरे दिल में होता है मैं वो ही कहती हूँ कि शायद पानी पर दुआ करने से हमारी बीमारियाँ दूर हो जाएगी। यीशु मसीह जो हकीकी नूर है, उसने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ। जब खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ है तो हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। वो तूफ़ानों को रोक सकता है, वो पानियों पर चल सकता है। जब यीशु मसीह पानियों पर चला तो पानी उसके पाँव के नीचे फर्श बन गया। बड़ी सादगी से हमारे वालिदैन दुआ करते थे, सुबह शाम करते थे। क्या उनकी दुआ तब सुनी नहीं जाती थी? उनकी दुआ भी खुदावंद कहता है, वो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि मैं सादा दिलों के नज़दीक हूँ। जो सादगी से, जो फरोतनी से, जो आजिज़ी से दुआ करता है, खुदावंद उनके नज़दीक है। आप ज़रूर, मैं जब मेरे बच्चे छोटे होते थे, हमारी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलातें आई, हमारी ज़िंदगी में शायद माली तौर पर भी मुश्किलात थी, लेकिन मैंने, हमारे करीब चर्च है, हमेशा खुदावंद को अपने आगे रखा। और मैं जब भी मेरे ऊपर कोई मुश्किलात आती थी, मेरा बच्चा बीमार होता था, तो मैं हमेशा खुदावंद के घर में जाती थी और पुलपिट के आगे गिर कर रोती थी, चिल्लाती थी कि खुदावंद तू मेरी दुआ को सुन। तो खुदावंद हमारा तो ज़िंदा खुदा है, वो दुआओं को सुनता है और हम पर रहम करता है, क्योंकि वो जलाली है। खुदावंद ये नहीं देखता कि ये गुनहगार है या पाक साफ़ है या नेक है। खुदावंद तो बदों और नेकों दोनों पर मींह बरसाता है। उसका रहम तो सब पर है, चाहे जैसे भी हम हैं, हम उसके नाम से कहलाते हैं, उसकी चिरागा की भेड़ें हैं, वो हम पर रहम करता है। तो कई लोग हमसे कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, तो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए जब दुआ करते हैं, एक दूसरे के लिए हम खुदा से मदद मांगते, तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है।
तो मैं आज छोटा सा ये मैसेज आपके सामने रखना चाहती हूँ कि आप किसी दुख में हो, तकलीफ़ में हो, बीमारी की हालत में हो, हमेशा खुदावंद को आगे अपने आगे रखें। खुदावंद के कलाम में लिखा कि हर घुटना, हर इंसान का घुटना मेरे खुदावंद के आगे झुकेगा और हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। जब यीशु ही सब कुछ है तो हमें इधर उधर भागने की क्या ज़रूरत है। यीशु तो हमारी जो सांस चल रही है उससे वाकिफ़ है, हमारे ख्यालात से वाकिफ़ है, हमारी सोच से वाकिफ़ है, वो हमारे शारक के करीब है, वो सब कुछ जानता है। वो ऐसी नज़र नहीं करता जैसे हम दूसरों पर नज़र करते हैं। वो उसके ख्यालात पाक और रास्त और दुरुस्त है। वो इंसान के लिए सब कुछ कर सकता है। वो आज कल और अब तक यकसा है, उसमें कोई कमी नहीं। करोड़ों साल गुजर गए तब भी जब खुदा को लोग पुकारते थे, जैसे मूसा की माँ ने जब छोटे बच्चों को कत्ल का हुक्म दिया गया तो वो एक माँ थी, वो नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा कत्ल हो जाए। उसने एक, आप जानते हैं उस कहानी को, कि उसने टोकरा लिया और उसमें चिकनी मिट्टी लगाकर अपने ईमान से, उसका ईमान इतना पुख्ता था खुदा पर, यहूदियों के ईमान जैसा मैं समझती, इसराइल के ईमान जैसा कहीं ईमान नहीं पाया गया। जब उसको आग की भट्टियों में फेंका गया तब भी वो बच गए। आज हमारा ईमान कहाँ है? मुझे जब मैं ऐसे ऐसे देखती हूँ वाक़यात तो मेरे दिल में एक दर्द होता है कि काश यीशु मसीह का दर्द हमारे अंदर हो। आज हम फ़रोतनी से, जैसे उसने हमारे लिए जान दी, हम भी एक दूसरे का दर्द महसूस करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और खुदा में यीशु मसीह को हमेशा अपने सामने रखें, क्योंकि वही हमारा खुदावंद है, वही खुदा है, वो ग्यूर खुदा है जो बहरे कुलज़म को दो हिस्से कर सकता है, जो बनी इसराइल को उनके साथ, जो कि एक ज़ालिम बादशाह सा था, फ़िरौन बादशाह, उसके साथ आसमान से ज़मीन पर उतरा अपने लोगों को बचाने के लिए, उनसे जंग की। सुबह को बादल की सूरत में खुदा का बर रहता था, रात को आग का सतून उनके दरमियान रहता था। आज कल और अब तक मेरा खुदावंद हमारे साथ है, वो हमेशा तक हमारे साथ रहेगा अगर हम उसके साथ वफादारी करें। पाक कलाम में लिखा कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। आज लोग जो हैं वो जान देने तक नहीं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में खुदा की तकफीर करते हैं, लेकिन सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। जो सच्चे लोग हैं, जो फ़रोतन हैं, जो आज़िज़ हैं, जो ईमानदार हैं, आज भी खुदावंद उनके साथ है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।